तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों एलपी टेक्नीशियन के लिए दोस्तों मैं आपकी साइंस की प्रैक्टिस कराया था, जिसमें दोस्तों टोटल 3000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसमें आपके फिजिक्स के 1000 क्वेश्चन रहने वाले हैं, केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन रहने वाले हैं और आपके बायो के 1000 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टोटल आपके 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की ये आपकी 8 नंबर की क्लास होने वाली है। बाकी आप क्लास नहीं देखी जाके ये आपकी दोस्तों 9th नंबर की क्लास होने वाली है। आपने नहीं देखी तो आप सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई जाके देख सकते हैं। आपकी सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ग्रुप डी या जितने रेलवे के एग्जाम होते हैं तो सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको आंसर पता है तो साथ में कमेंट करते चलिएगा। ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो देखिए ऊष्मा गति का प्रथम नियम है, ये आपका किसकी अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ये आपका ऊर्जा संरक्षण, किसका दोस्तों? ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि का ये अवधारणा करता है। किसका? ऊर्जा संरक्षण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो देखिए हीरा चमकता है किसके कारण? तो ये हीरा आपका चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए चुंबक द्वारा कौन सा जो आपका आकर्षित नहीं होता है? तो चुंबक द्वारा आपका क्या, देखिए चुंबक द्वारा लोहा आपका जो है आकर्षित हो जाएगा, लोहा हो जाएगा आपका, कोबाल्ट हो जाएगा और इसके बाद आपका जो निकल भी हो जाएगा। लेकिन बिस्मित है जो आपका, ये आपका जो है धातु आकर्षित नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा आपका होता है वेबर। क्या दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक घनत्व का टेस्ला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदला जाता है। देखिए प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किस प्रकार से बदला जाता है? तो ये दोलक के द्वारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को दोलक के द्वारा जो है आपका बदला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, गैस इंजन की खोज किसने करी थी? तो यहाँ पर देखिए गैस इंजन, तो यहाँ पर देखिए गैस इंजन की खोज किसने करी थी? देखिए डीजल इंजन की खोज किसने करी थी? राल्फ डीजल ने। किसने? राल्फ डीजल ने करी थी। लेकिन यहाँ पर देखिए बात करिए गैस इंजन की, तो ये आपकी डैमलर ने करी थी। किसने? तो डैमलर ने करी थी गैस इंजन की खोज डैमलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो देखिए परमाणु बम का विकास, तो अगर परमाणु बम की बात करें तो किसने किया था? ये आपका किया था जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने। क्या दोस्तों? जे रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो ये आपका किसने किया था? ये किया था एडवर्ड टेलर ने। किया तो एडवर्ड टेलर ने किया था प्रक्षेपास्त्र का विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो देखिए ये आपका परमाणु बम किया था रॉबर्ट ओपनहीमर ने। तो आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बम की बात करिए तो हाइड्रोजन बम का किया था एडवर्ड टेलर ने। किसने? तो एडवर्ड टेलर ने जो किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो लेज़र का आविष्कार, देखिए लेज़र का आविष्कार काफ़ी फेमस है। तो ये आपका जो टी.एच. मेमन ने किया था। किसने? टी.एच. मेमन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? जो कृष्ण छिद्र आपका सिद्धांत है इसको प्रतिपादित किसने किया था? तो किसने किया था? आपका किया था एस चंद्रशेखर ने। किसने? एस चंद्रशेखर ने किया था। आप याद कर सकते हैं एस चंद्रशेखर। चलिए अगला क्वेश्चन है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है कौन है? देखिए चर्म रोग है आपका, जो त्वचा रोग होता है चर्म रोग, तो इसमें आपका ये कौन सा जो आइसोटोप का उपचार होता है? तो ये कौन सा होता है? ये आपका होता है रेडियो फास्फोरस। कौन सा दोस्तों? रेडियो फास्फोरस होता है आपका। कोबाल्ट 60 का आपका उपयोग कैंसर में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं। देखिए आप अगर बहुत अधिक ऊंचाई पर हैं तो मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं मतलब आरबीसी, क्या दोस्तों? रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो, तो उनकी संख्या में क्या परिवर्तन होता है? इस क्वेश्चन में इसका जवाब देना है। तो देखिए उसकी संख्या जो आपकी बढ़ जाती है। क्या दोस्तों? आपकी उनकी संख्या बढ़ जाती है। अगर किसी ऊंचाई पर आप जो जाएंगे तो आपकी ऑक्सीजन में कमी आ जाएगी, तो इसके चलते आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बहुत अधिक ऊंचाई पर एक मनुष्य की लाल, ये दोस्तों एक मिनट, ये आपका दोबारा से क्वेश्चन आ गया है, तो ये आपको इसका आंसर हो जाएगा बहुत संख्या में जो आपकी बढ़ जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो देखिए फोटोग्राफी में आपका कौन सा होता है? RGB। कौन सा दोस्तों? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। तो यहाँ पर देखिए रेड ग्रीन ब्लू यानी कि लाल हरा और ब्लू। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफी की बात करिए ना तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लाल नीला हरा हो जाएगा। कौन सा? तो लाल नीला हरा होता है किसमें दोस्तों? ये होता है किसमें? फोटोग्राफी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज
उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें गैस होती है। तो ये कौन सी गैस होती है? जब नींबू के रस में खाने का सोडा, आपने खाने का सोडा डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर देखिए क्या वो बुलबुला टाइप का बनता है। तो किस कारण बनता है? तो कौन सी गैस होती है? तो उसमें आपकी कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कौन सी? CO2 होती है। जो आपके पेप्सी आपने पी होगी, कोका कोला वगैरह, उसमें भी यही गैस होती है। रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज की थी, किसने की थी? देखिए रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? तो ये आप कौन थे? तो ये आपको पता होगा कौन है, ये आपकी जो है बैकरल है। कौन से दोस्तों? बैकरल ने जो रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो कौन सी गैस है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? तो ये आपकी प्राकृतिक गैस। कौन सी? प्राकृतिक गैस है जो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनसेट 2 ई कहाँ से प्रमोचित किया था? तो देखिए मतलब कहाँ से प्रक्षेपित किया था? जो इनसेट 2 था, तो ये आपका किया था कहाँ से? कौरू से। कहाँ से दोस्तों? कौरू से किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए ईंधन में किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? तो यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपका किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका कौन से? प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस है जिसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सागर में बहते हिमखंड में के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होगा? तो कितना जल जो है तल के ऊपर होगा? ये आपका एक भाग, लगभग एक भाग होगा, जो ये द्रव्यमान के कुल 10 भाग में से आपका ऊपर होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है? तो चंद्रमा में क्या नहीं है? वहाँ पर देखिए चंद्रमा में आपका, यहाँ पर पूछा है क्या नहीं है, तो चंद्रमा में क्या नहीं है? आपका जल। क्या दोस्तों? जल आपका चंद्रमा में नहीं है, तो इसलिए जीवन का किसी प्रकार का जीवन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, नाभिक रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है? नाभिक रिएक्टर में कौन सा ईंधन जलता है? तो नाभिक रिएक्टर में आपका जो है यूरेनियम। क्या दोस्तों? यूरेनियम जलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? तो प्रशीतन में कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका कौन सा है? फ्रियान। क्या दोस्तों? प्रशीतन मतलब आपका ठंडा करने में, जो आपकी फ्रिज होती है उसमें कौन सा जो है फ्रियान गैस होती है, इसको ठंडा करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी इनमें से नहीं है? यहाँ पर ये बताना है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, किसी परिस्थिति में जो शीतल प्रणाली सदैव होनी चाहिए, मतलब ठंडी जो चीज़ होती है उसमें शीतल प्रणाली सदैव कैसी होनी चाहिए? तली में होनी चाहिए, शीर्ष पर होनी चाहिए, कहीं भी हो सकती है, मध्य में होनी चाहिए? तो देखिए ये आपकी जो है शीर्ष पर होनी चाहिए। कहाँ पर? शीर्ष में होनी चाहिए। आपने रेफ्रिजरेटर देखा हो तो उसमें शीर्ष में आपका लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीलियम गैस को गुब्बारे में क्यों भरा जाता है? तो देखिए हीलियम गैस आपकी हल्की होती है, लेकिन इससे हल्की आपकी हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोजन को क्यों नहीं भरा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये आपका जो है हवा से संपर्क में आती है, इस आग पकड़ लेती है। तो यहाँ पर देखिए गुब्बारे में क्यों नहीं भरा जाता? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वायु से हल्की है। कौन? यह वायु से हल्की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? दीर्घ परास मिसाइल द्वारा। किसके द्वारा? दीर्घ परास मिसाइल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये आपका जो है किसका प्रयोग किया जाता है? ये आपका किया जाता है परमाणु घड़ियों का। किसका दोस्तों? परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यूरेनियम अंततः किस तत्व के साथ आइसोटोप में बदल जाता है? तो किसके साथ में? यूरेनियम जो अंततः किस तत्व के साथ आइसोटोप में बदल जाता है? तो ये आपका सीसा के साथ में। किसके दोस्तों? पीबी लेड के, जो आपका लेड के जो रूप में बदल जाता है। चलिए ये आपका दोस्तों 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आपके टोटल 270 समाप्त हो गए। 270 आपके इसके हो गए, 270 आपके फिजिक्स के हो गए हैं, और 270 आपके साइंस केमिस्ट्री के, और 270 आपके बायो के लगभग समाप्त हो गए हैं। टोटल आपके कई क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप जाके सभी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आज का कमेंट करके बताना है 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करें हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और बाकी जाके सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई सभी के वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।